Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Bilal Ahmed and we are discussing the temperature classification in animals. Previous lecture में हमने एक ट्रेडिशनल जो स्कीम है टेम्परेचर क्लासिफिकेशन की उसको स्टडी किया, लेकिन उसके एंड पे हमने क्या बात डिस्कस की, देयर वर सर्टन ड्रॉबैक्स in that temperature classification scheme. So the scientists they thought to provide another temperature classification scheme which is widely applicable, जो ज़्यादा applicable है और उसमें उन जो drawbacks हैं उनको भी जो है एड्रेस किया गया और उनको रिमूव किया गया है। तो इस वाइडली एप्लीकेबल टेम्परेचर क्लासिफिकेशन स्कीम के तहत जो एनिमल्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो एनिमल्स को बच्चों 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 ग्रुप्स हैं? सबसे पहले हैं एंडोथर्म्स, देन एक्टोथर्म्स and then heterotherms. So on the basis of this modern classification of animals on the basis of their body temperature, they have been divided into these 3 groups: एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स, हेटरोथर्म्स। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों किसकी? एंडोथर्म्स की। एंडोथर्म्स जो है वो हम कौन से एनिमल्स को कहते हैं? विच कैन जनरेट देयर ओन मेटाबॉलिक हीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तो एंडोथर्म्स बच्चों हम उन एनिमल्स को कहेंगे जो अपने बॉडी टेम्परेचर को एट कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं। और किसकी मदद से कर सकते हैं? दे जनरेट देयर ओन बॉडी हीट, देयर ओन मेटाबॉलिक हीट। इस हवाले से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि ये कौन सी हीट होती है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते रहते हैं हीट और इससे अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। और इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनको कहा जाता है एंडोथर्म्स। और इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें बर्ड्स हैं और फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, सम फिशेस हैं। यहाँ पे एक मिसिंग है, एक ग्रुप मिसिंग है यहाँ पे बुक में, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ और आप भी उसको इंक्लूड कर लें। और वो कौन सा ग्रुप है? वो है मैमल्स का। मैमल्स को भी आप इसमें शामिल कर लें एंडोथर्म्स में। वो भी अपनी जितने भी मैमल्स हैं, ज़ाहिर हम भी उनमें शामिल हैं, दे कैन जनरेट देयर ओन बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट कांस्टेंट लेवल। इसके बाद दूसरे ग्रुप की हम बात करते हैं और दूसरा ग्रुप है एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स जो हैं दे कैन ऑल्सो जनरेट देयर ओन बॉडी हीट। ये भी अपनी बॉडी हीट को जनरेट कर सकते हैं बट एट लोअर लेवल। अब ये एक इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है एंडोथर्म्स से। क्या डिफरेंस आ गया कि जो एंडोथर्म्स हैं वो तो जितनी भी उनको हीट चाहिए अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन ये जो एक्टोथर्म्स हैं ये
उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि जिससे अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें। फिर ये क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। तो इनको अपने एनवायरनमेंट से हीट को फिर एब्जॉर्ब करना पड़ता है ताकि अपने बॉडी टेम्परेचर को ये कांस्टेंट रख सकें, स्पेशली इन द कोल्ड वेदर। तो ये जो बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं एक तो लोअर लेवल की होती है और वो भी क्विकली एक्सचेंज हो जाती है विद देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो फिर इनको ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। और इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखें तो इनकी एग्जांपल्स में जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो आ जाते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स के अलावा सारी फिशेस इसके अंदर आ जाती हैं, लेकिन कुछ फिशेस का हमने जिक्र कर दिया कि उसमें ऊपर वाली कैटेगरी में भी हैं। फिर इनमें एम्फीबियंस हैं, वो सभी इसमें शामिल हैं। और एम्फीबियंस के अलावा जो रेप्टाइल्स हैं वो भी इसी में शामिल हैं। ये इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब हम तीसरे ग्रुप की बात करते हैं और तीसरा ग्रुप है हेटेरोथर्म्स का। They generate body heat at varying degree and generally cannot maintain their body temperature। तो हेटेरोथर्म्स जो हैं ये बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन एट वेरिइंग डिग्री, किसी वक्त थोड़ी सी ज़्यादा और किसी वक्त बहुत ही कम। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते। और इनकी जो एग्जांपल्स हैं, एग्जाम्पल्स में शामिल हैं हमिंग बर्ड जो कि स्मॉलेस्ट बर्ड है, और इसके अलावा बैट्स जो चमगादड़े हैं वो भी इसी की एग्जाम्पल में शामिल है। तो बच्चों ये हमने एक नई जो स्कीम है टेम्परेचर क्लासिफिकेशन की वो डिस्कस की, जो कि वाइडली एप्लीकेबल है। यानी जितने हमारे प्लेनेट पर जितने भी एनिमल्स हैं उन सब पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे आगे जो है रेगुलेशन है हीट एक्सचेंज के हवाले से, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।